हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं। ये यूज द गॉस जॉर्डन मेथड टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स ए टू रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करना है। तो रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो ये समझना जरूरी है पहले। तो देखो, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म अगर हम देखें तो बेसिकली लीडिंग टर्म जो होगी इसकी 1 होनी चाहिए। हर रो की लीडिंग टर्म 1 होनी चाहिए। ठीक है, 0 होगा एबव एंड बिलो द लीडिंग टर्म, बिलो द लीडिंग टर्म। ठीक है, एंड ईच लीडिंग 1 इज द राइट ऑफ द 1 एबव। ठीक है, हर लीडिंग टर्म जो है 1 जो है वो राइट में होगी एंड एबव 1 में ऊपर ही ऊपर होगी। ठीक है, तो देखो अब इसको हम जनरेट करना चालू करते हैं। ए इक्वल टू ये है 1 2 4 0 0 1 3 0 0 0 1 एंड 5। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये तो हमारे पास क्लियर है कि हर लीडिंग टर्म जो है वो 1 है, ऑलरेडी गिवन है। तो यानी इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं R2 में, ठीक है, R2 में मैं ऑपरेशन लगाना चाहूँ तो R2 में ऑपरेशन लगा के क्या मैं इनको 0 बना सकता हूँ? देखो किस तरह से R2 को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, R2 माइनस 3 R1। ठीक है, तो ये 0 बन जाएंगी। ठीक है, एंड और ध्यान रखना ये चीज़ टर्म जो है वो नॉन जीरो ना बने, इसीलिए हमने इधर वाली टर्म से माइनस प्लस किया है। R2 पे कोई ऑपरेशन, यानी कि हमने R1 पे R1 पे नहीं लगाना, R3। ठीक है, तो R1 पे लगाएंगे तो ये वाली टर्म जो है नॉन जीरो बन जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया एंड R1 क्योंकि ये 0 बनानी है। ठीक है, तो ये बनेगी हमारे पास R1 माइनस 4 R3। ठीक है, तो ऐसा करने पे ये बन जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, पहले R1 को देखें तो 1, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -20। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 0 1, अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा -15 एंड ये रहेगा 0 0 1 एंड ये रहेगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस पार्ट को भी 0 बना सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पे R1 को अगर हम कन्वर्ट करें R1 माइनस 2 R2। ठीक है, तो ये ऑपरेशन से हमारे पास हो जाएगा 1 क्योंकि इधर तो 0 है। ठीक है, 2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 0, ये 0 एंड 20 माइनस 30 क्योंकि ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा 0 1 0 एंड ये हो जाएगा -15 0 0 1 एंड 5। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ पे और टर्म को 0 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, इनको 0 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इनको किसी में 0 बनाएंगे तो इस टर्म में ये वाली टर्म जो है वो नॉन जीरो हो जाएंगी। बट अब देखो लीडिंग टर्म ये है, इसके नीचे वाली टर्म साइड नॉन जीरो है। लीडिंग टर्म ये है, इसके नीचे और ऊपर वाली टर्म सभी 0 है। सिमिलरली यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसको यहीं पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म यही है।